इस समय शैतान क्या है, लोगों को आग में बहुत झुलसा रहा है। जहाँ देखो आग की घटनाएं। कुछ साल पहले मैंने भविष्यवाणी की थी कि आग की घटनाएं बहुत ज़्यादा होंगी आने वाले दिनों में। हर जगह आग ही आग दिखाई देगी। और ये 2-3 सालों में इतनी आग हर कंट्री में, जंगलों में, गाड़ियों में, हर जगह आग ही आग दिखाई। सचमुच आज हम जीवित हैं, ये प्रभु की करुणा है। आज दोपहर की बात है, मैं वैसी मैं बात कर रही थी। मैंने कहा लोग आज इस समय शैतान क्या है, लोगों को आग में बहुत झुलसा रहा है। जहाँ देखो आग की घटनाएं। कुछ साल पहले मैंने भविष्यवाणी की थी कि आग की घटनाएं बहुत ज़्यादा होंगी आने वाले दिनों में। हर जगह आग ही आग दिखाई देगी। और ये 2-3 सालों में इतनी आग हर कंट्री में, जंगलों में, गाड़ियों में, हर जगह आग ही आग दिखाई। तो जिसमें दोपहर को बात कर रही थी कि लोग इस समय जिंदा जल रहे हैं। और थोड़ी देर बाद मैंने एक न्यूज़ को देखा, एक फ्लाइट जो दिल्ली से अहमदाबाद और अहमदाबाद से इंग्लैंड जा रही थी, वो फ्लाइट क्रैश हो गई और 242 लोग उसमें थे। जैसे ही उसे उड़ान भरी, 2 मिनट के अंदर ही वो एक मेडिकल कॉलेज के ऊपर गिर पड़ी और तकरीबन सभी लोग, अभी क्लियर नहीं है, पर आधे से भी ज़्यादा लोग की न्यूज़ आ चुकी है कि वो मर गए। और जिसमें पता नहीं कितने ब्रिटिश लोग थे, दूसरी कंट्रियों के लोग भी उसमें थे। और गुजरात का जो पूर्व सीएम था वो भी उसमें था, उसकी भी डेथ हो गई। और जिंदा जल गए लोग। पूरी पता नहीं कितने लीटर उसमें ऑयल था और पूरा ब्लास्ट हुआ और सब जिंदा जल गए उसमें। और जिस बिल्डिंग में गिरी वो भी काफ़ी अभी न्यूज़ चल रही है उसकी। तो क्या किसी ने सोचा होगा? क्या हम सोच सकते हैं? और इतना बुरा लगा। मैं थोड़ी देर पहले ही इस चीज़ के ऊपर बात कर रही थी कि शैतान इस समय पर देख रहे हैं, जिंदा जल रहे हैं। चलती बस में आग लग रही है, चलती ट्रेन में आग लग रही है, फ्रिज में आग लग रही है, सोसाइटियों में आग लग रही है, फ्लैटों में आग जहाँ देखो आग ही आग, जंगलों में आग। बाइबल कहती है कि इस बार में जो दुनिया को पानी से नहीं, आग से नाश होगी दुनिया। सूरज में सोलर तूफान आ रहे हैं। अभी तो गर्मी की आग ही आग। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं अभी तो। अब मैं सच में प्रार्थना करो अपने लिए। समय बहुत डरावना और भयंकर आ रहा है, लेकिन जो लोग इस समय प्रभु के चरणों में बैठेंगे, प्रभु की बाट जोएंगे और अपने जीवन को पवित्रताई में चलाएंगे, मैं आपको बोल रही हूँ, उनके आनंद करने का समय आ चुका है। उनके आनंद करने का समय आ चुका है। इस समय हमें प्रार्थना करनी है कि अधिक से अधिक लोग, अगर चला दें, अगर चला सकते हैं तो। एक बिल्कुल अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास ये शायद जो जंगलों में आग लगी हुई है चारों तरफ, हर देश में, कैलिफोर्निया, इज़राइल, फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया,
हर जगह आग ही आग, आग ही आग। आपको क्या लगता है ये नॉर्मल घटनाएं हैं? डेली, एक कंट्री में नहीं, हर कंट्री में 26-26 जगहों पे एक दिन में भूकंप आ रहा है। पूरी पृथ्वी हिलाई जा रही है। राज्य, देश के देश धंस रहे हैं, जमीन में धंस रही हैं, नगर के नगर। सुनामी की चेतावनियां, कहीं भूखमरी, कहीं पर चारों तरफ डरावना माहौल है। पर आप जगत की ज्योति हैं। प्रभु ने कहा वो दुख जो संसार पर आएगा, मेरे लोगों को मैं बचा के रखूंगा। जो दुख मिस्र के ऊपर आएंगे, उनके पाप के कारण मेरे लोग पवित्र जीवन जीने के कारण बचाए जाएंगे, प्रभु की इच्छा में चलने के कारण बचाए जाएंगे। और जब मिस्र में भी हमने देखा, मिस्र में कैसे मिस्रियों के घर में मौत थी, पर इजराइलियों के घर में एक भी मौत नहीं थी। ये चीजें आपको अलग बनाती हैं जब आप धर्मी जीवन जीते हो। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? आपको अभी नहीं पता लग रहा, आपको लग रहा है अरे सब कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब विपत्ति आएगी, जब संसार के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आएगा, उस समय आप अलग किए जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो संसार के सदस्य अभी भी जीवन जी रहे हैं, वो संसार के, उनके ऊपर भी वो विपत्तियां आएंगी जो संसार के ऊपर आएंगी। याद रखिए। हालेलुया। ये आज ये कोई वीडियो शूट कर रहा था, वैसे ही उसको ये नहीं पता था इस फ्लाइट की आखिरी वीडियो है ये। आज दोपहर की ये घटना है। लोग झुलस गए, पूरे सैकड़ों लोग मर चुके हैं। किसी का कुछ नहीं पता, हमें नहीं पता अगले पल। लेकिन क्या आज अगर हमारा प्रभु के साथ संबंध सही है, हमें डरने की जरूरत नहीं। बाइबल कहती है उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नाश कर सकता है। उससे मत डरो जो केवल शरीर को नाश करता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें इस समय। पिता, धन्यवाद करते हैं सब लोग उन परिवारों की शांति को मांगे जिन्होंने अपनों को खोया है। आइए हम सब प्रार्थना करें। पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय उन परिवारों को तू शांति दे प्रभु। और प्रभु वो सत्य को जाने प्रभु, उन परिवारों के आंसुओं को पोंछ प्रभु। तेरी दी हुई तसल्ली ही मनुष्य को संभाल सकती है प्रभु। तेरी दी हुई शांति आज उनके अंदर आए प्रभु। पिता परमेश्वर, जो झुलस गए हैं उन्हें चंगा कर प्रभु, और जो जा चुके हैं उनके परिवारों को शांति दे प्रभु। पिता दया कर परमेश्वर, आज हर एक के ऊपर दया कर प्रभु। जो यहाँ पर भी मौजूद है उनके ऊपर भी दया कर प्रभु। और जो आज तुझे अपना जीवन दे रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में कार्य कर प्रभु। प्रभु एक एक जन को तेरे लहू में छुपाते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। कल क्या होगा कोई नहीं जानता। आज हम संसार, पैसा, धन,
अभिलाषाएं, ये शरीर से जो पाप करेंगे तो ये शरीर नरक में सड़ेगा। समझ रहे हैं? तो ये शरीर हमें पाप करने के लिए नहीं, पर भले कामों को करने के लिए दिया गया है। आज बहुत पाप जो है बढ़ चुका है और बहुत इजीली अवेलेबल हो चुका है। तो आपको अपना ध्यान रखना है और पवित्र आत्मा के हाथ में अपना होल्ड देना है। हालेलुया, तारीफ करो परमेश्वर की, तारीफ करो। आप जानते हैं प्रभु हर समय आपको देखता है। जैसे हमने आज जॉर्ज की गवाही को सुना, इतनी भीड़ में परमेश्वर जॉर्ज को बुला रहा था। जॉर्ज तू क्या कर रहा है यहाँ पे? उसने प्रभु की आवाज को सुना। हम क्या करते हैं? हम प्रभु के बच्चे, हम क्या करते हैं? प्रभु हमारी आवाज को सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमें देखता है और वो नहीं चाहता हम उसी शैतान के पीछे जाएं जहाँ से वो हमें निकाल के लाया है। शैतान हमें लालच देता है, हाँ मैं तुझे ये दे दूंगा। यीशु को भी बोला ना, तू मुझे गिर के प्रणाम कर, मैं दुनिया की दौलत तुझे दे दूंगा। तुम्हें जो चीजें चाहिए शैतान गलत तरीके से देने की कोशिश करता है। शैतान जब बोले ना मैं तुझे ये दे दूंगी, बोले तेरे पास तूने तो हमारा ही छीना हुआ है, हाँ पर अब हम जो हमारा है वो तुझसे वैसे ही छीन लेंगे। समझ गए? क्योंकि अब अधिकार हमारे पास आ चुका है, अब तेरे पास अधिकार नहीं रहा। तो जो हमारा तेरे पास है वो हम ले लेंगे। तो ज़्यादा सब कुछ हमारे पिता ने ही दिया है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्रभु ने नहीं बनाया। समझ आ रही है? तो आज से शैतान से डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप परमेश्वर के पुत्र हैं। उसको पता है उसको कि कितनी काबिलियत दी है, कितनी योग्यता उसको दी है, प्रभु को सब पता है। प्रभु तुझे बोलेगा जा, यहाँ पे इसने ये छुपा के रखा है, ले आ अपनी चीज़ों को। परमेश्वर आपको हर एक चीज़ जो गुप्त है, इसलिए उसने कहा तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं वो कठिन कठिन बातें जिन्हें तू नहीं समझता तुझे समझाऊंगा। जब आप प्रार्थना करते हो प्रभु आपसे बात करता है। तारीफ करो परमेश्वर की, तारीफ करो। हालेलुया, धन्यवाद करो परमेश्वर का।